आज मैं इस वीडियो में सिर्फ आपके लिए हूँ, क्योंकि आपकी परेशानी देखकर मुझे तकलीफ होती है। आपको रोता हुआ देखकर, आपको तिलमिलाता हुआ देख के आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो के साथ हाजिर हूँ जो आपको बहुत हद तक तकलीफ से बचा सकता। आप अपने रिश्ते को बचा सकते हो। मैं तो कहती हूँ कभी उन रास्ते पे मत जाओ जहाँ पे आपका रिश्ता टूट रहा है। दोस्तों, उस रास्ते को अपनाओ जहाँ पे आपका रिश्ता जुड़ सकता है। थैंक यू एवरीवन। मैं उषद, आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते। चैनल पे नए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने सारे ग्रुप में आपको शेयर करना है ताकि आप जैसे लोगों की हेल्प हो जाए। और अगर रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते, अपनी प्रॉब्लम खुलकर बताना चाहते, आप मुझसे बेस्ट सोल्यूशन चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने आपके लिए एक व्हाट्सअप नंबर रखा। आपको वहाँ जाना है, पहले मैसेज करना है, फिर आपकी कॉल बुक करवानी है, फिर आपकी कॉल बुक हो जाएगी, फिर आपकी मेरे से बात हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, इस कॉल के कुछ छोटी सी अमाउंट है, पेमेंट है जो आपको पे करनी है, तभी आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते बिना समय गवाए आज हम बात करेंगे कैसे अपने रिश्ते को यूं बचाया जाए। क्यों तोड़ने के पीछे भाग रहे हो, क्यों उनके पे चिल्ला रहे हो और क्यों उनके पीछे पड़े। देखो दोस्तों, एक बात आपको बिल्कुल मैं आज क्लियर करने वाली हूँ। अगर आप चाहते हो अपने रिश्ते को बचाना तो आज जो मैं कहने जा रही उस काम को अभी के अभी करना स्टार्ट कर दो, आपका रिश्ता बच जाएगा। गारंटी दे रही हूँ। जो इंसान आज आपसे चिढ़ कर भी बात कर रहा है, चिल्ला कर बातें कर रहा, आपसे बात नहीं कर रहा, वो भी आपसे बात करेगा। सिर्फ आपको घबराना नहीं है और जो मैं कहने जा रही वो करो फटाफट, रिश्ता बच सकता है, बल्कि प्यार 50 गुना बढ़ जाएगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पहला काम आपको करना है दोस्तों, अगर आपका रिश्ता बिल्कुल टूट रहा है और आप बिल्कुल अंदर से घबरा गए हो, तो सबसे पहले आपको एक ठंडी सांस लेनी है, धैर्य रखना है और आपको दिमाग लगा के सोचना है कि आप इस रिश्ते में क्या ऐसा करो जिससे उसे गुस्सा आ रहा है और वो काम आपको नहीं करना है। जैसे अगर पार्टनर ये बार बार आपको बोलकर दिखा रहा है कि आपका कॉल मैसेज करना उसे पसंद नहीं आ रहा, तो आपको यहाँ पे शांति रखनी है, उनको कॉल मैसेज नहीं करना है। अगर पार्टनर आपको ये वर्ड बोला कि आपको देखने का मन नहीं कर रहा है, वो बहुत गुस्से में है, उसका मन कर आपकी जान ले ले, ऐसा वाला गुस्सा उसके मन में है, लेकिन आप जबरदस्ती उससे बात करने की कोशिश करें, उसको झगोड़ने की कोशिश करें, उससे बात खुलवाने की कोशिश करें, आपको ये काम अभी नहीं करना है, जिससे और इरिटेशन बढ़ सकती है और सामने वाले के मन में और आपके प्रति नफरत भर सकती है। तो ये दो काम आपको नहीं करना। अगर आप कर रहे हो ना, तो अभी के अभी समझदार बन जाओ और ये फटाफट स्टॉप कर दो। अब मैं बताने वाली हूँ ऐसा क्या काम करो जिससे आपका पार्टनर रुक जाएगा, प्यार में पड़ जाएगा। सिर्फ आप करके तो देखो। आपने उसे बहुत प्यार किया, आपने उसके लिए हर वो कुछ किया जो आप करना चाहते थे, लेकिन आपको अब लग रहा है कि वो आपसे प्यार नहीं कर रही है, वो आपसे प्यार नहीं कर रहा, इसलिए आप हार गए हो। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, कभी कभी गिव अप करना चाहिए। आपने बहुत अच्छा किया, आप रुक गए। लेकिन दोस्तों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सामने वाला वापस नहीं आ सकता? सामने वाला बेवकूफ़ नहीं है, सामने वाले ने भी आपसे अटैचमेंट बढ़ाई थी। कुछ हमारी ऐसी हरकतें होती है जिससे सामने वाले का मन खराब हो जाता है और यहाँ पे अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। अगर आपसे रिलेशनशिप में ऐसी गलतियां हुई है, आपका पार्टनर इंटरेस्ट नहीं ले रहा, मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ इंटरेस्ट वापस आ सकता है। सिर्फ आप करो तो सही। सबसे पहले अगर आपने उसे किसी बात के लिए बोला है तो यहाँ पे स्टॉप कर दो। देखो दोस्तों, अगर एक ही बात को आप बार बार रिपीट करो, चाहे वो मिलने की बात हो, चाहे प्यार करने की बात हो या रिलेशनशिप में आने की बात है, अगर सामने वाले की आपने ना सुनी है तो बार बार आपको कोशिश नहीं करनी है अभी के टाइम पे। क्योंकि अगर आप बार बार कोशिश करोगे तो सामने वाले के माइंड में सिर्फ एक ही बात आती है, सामने वाले को कुछ चाहिए आपसे, और इसी के लिए वो लड़की आप पर भड़क रही है, वो लड़का आप पर भड़क रहा। तो आपको अभी स्टॉप कर देना। बिल्कुल मत सोचो कल के कल वो इंसान आपको मिल जाएगा, आपकी झोली में भर जाएगा। नहीं। देखो दोस्तों, किसी भी रिलेशनशिप को प्यार से बचाने के लिए आपको धैर्य रखना होगा, आपको पेशेंस की जरूरत है, वो भी बहुत सारे पेशेंस की,
तभी वो इंसान आपसे प्यार कर सकता है। जो लोग पेशेंस कर पाते हैं ना, जो लोग पेशेंस रख पाते हैं, उनको कोई छोड़कर नहीं जाता, क्योंकि वो धीरे धीरे कछुए की चाल चलते हैं। और आप बन गए हो खरगोश, आप दौड़े जा रहे, उनसे बात किए जा रहे, मनाए जा रहे हो। सामने वाला जब ना बोल रहा है तो भी आप लगातार कोशिश किए जा रहे हो, उनको गुस्सा आ रहा है, फिर आपको ब्लॉक कर देते, फिर आपको कुछ ना कुछ बोलते, और आप यहाँ पे मुंह फुलाकर बैठ गए हो कि नहीं वो तब हमसे प्यार ही नहीं करता, तब हम क्या करें। देखो दोस्तों, अगर आप चाहते हो वो आपकी लाइफ में वापस आए तो आपको टेलीपैथी यूज करना चाहिए। अपने पार्टनर को अपने दिल से आवाज लगानी चाहिए, वो इंसान आपके प्यार में पड़ सकता है। अगर वो आपसे बात करती है और करता, अगर आप उसे दिल से एनर्जी से याद करोगे, सामने वाला भी आपके प्यार में पड़ सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे अपने मतलब के लिए उसको याद नहीं करना है। मैं पहले इस वीडियो में क्लियर करी कि अगर आपका मतलब हुआ तो यहाँ पे ये साइकोलॉजी काम नहीं आएगी, आपकी टेलीपैथी काम नहीं करेगी। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपके प्यार में आए, पहले जैसा आपको प्यार करे, तो दो ही काम आपको करना है। एक तो धैर्य रखना है, पेशेंस रखना, और दूसरा टेलीपैथी के अनुसार आपको उस इंसान को पुकारना है अपने दिल से, अपने एनर्जी से, पॉजिटिव एनर्जी से, जिससे सामने वाला आपकी आवाज सुन सके, जिसे उसे महसूस हो कि आप उसे याद करो। और जब भी वो आपको कॉल करे, आपको एक गलती नहीं करनी, आपको उसे कुछ भी मांगना नहीं है, कुछ भी उस पर चढ़ना नहीं है, आपको नॉर्मल तरीके से बात करना, बिल्कुल ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। देखो दोस्तों, जब हमसे कोई मांगने लगता है, ऑटोमेटिक हमारा दिमाग खराब होता है। उसके बाद हम सोचेंगे यार इनको तो बस मांगने की पड़ी रहती, जब देखो तब मिलने के लिए बोलते रहते, और जब देखो तब इनका कोई ना कोई काम होता रहता है। तो अपने को ऐसा आपको बनाना नहीं है, आपको दिखाना कि आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, आप तो अपने में वेल सेटेड हो। इस तरह दिखाओगे दोस्तों, तभी तो सामने वाला आपके पास चल कर आएगा। अगर आप दिखाओगे कि आप उस पर डिपेंड होना चाहते हो, आप उससे शादी करना चाहते हो, आप उसको चाहते हो, उनका मुंह आपको पसंद है, तो ही यहाँ पे गलती होती है। सामने वाला आराम से रहने लगता, सामने वाला घमंड से भर जाता। जब आप ये सब कुछ दिखाओगे ही नहीं, यहाँ पे शांत होकर बैठ जाओगे, तो सामने वाला भी महसूस करेगा, जो आपकी एनर्जी होगी उस तक पहुंचेगी, तो सामने वाला आपको फील करेगा, सामने वाला खुद से बात करेगा, और जब बात करे तो बहुत प्यार से बात करेगा, जैसे लग रहा आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। ये फार्मूला सबसे ज्यादा काम आता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में, आपको दो ही काम करना, एक तो आपको पेशेंस रखना है। अगर वो इंसान थोड़ा सा लड़ाई कर भी रहा है तो उसकी बात को ध्यान से सुनो कि वो किस बात पे आपसे चिड़चिड़ कर रहा है, वो काम मत करो दोस्तों। अगर आप चाहते हो अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छी तरह से बचाना, उसमें प्यार भर भर कर डालना ना, तो सबसे पहले उनका सुनना भी सीखो। अपने में ही बड़बड़ करने की आदत छोड़ दो। जितना कम बोलोगे रिलेशनशिप उतना ही खूबसूरत रहेगा। कहते ना दोस्तों, जितना मुंह खोलोगे उतनी असलियत बाहर आएगी। इससे अच्छा है थोड़ा शांत रहो, अपनी खूबसूरती दिखाओ, अपनी पर्सनालिटी दिखाओ, अपना काम दिखाओ, जिससे सामने वाला अट्रैक्ट हो, जिससे सामने वाला आएगा आपके पास। मैं गारंटी दे रही हूँ इस रिश्ते को आप बखूबी निभा सकते हो। प्यार से सिर्फ जो कह रही ना वो करके देखो, उसके पीछे मत पड़ो। अगर उसने किसी चीज के लिए मना किया तो आपको वो मुंह से नहीं निकालना है। आज के बाद से वो सामान आपको नहीं मांगना है जो आपको वो नहीं दे रहा था, क्योंकि हमारी आदत होती है हम बार बार उनसे वो मांगेंगे, क्योंकि हमें तो वो चाहिए। हमारे अंदर ईड़ापन होता है कि नहीं, अगर उसने नहीं दिया तो हम इस रिलेशनशिप में क्यों रहे। अगर ऐसी सोच आप रख रहे हो तो सामने वाला निश्चित रूप से बहुत दूर आपसे चला जाएगा, आपको अकेला छोड़कर। तो जो मैं कह रही हूँ ना दोस्तों, वो करो, वो कहीं नहीं जाएगी, वो आपसे ही प्यार करेगी। सिर्फ अपनी इमेज गंदी मत करो। बहुत लड़के लड़कियां सिर्फ यही काम करके अपने रिलेशनशिप को तोड़ देते हैं। 1000 लोगों से रोज बात करती हूँ, इसलिए मत ये सोचो कि मुझे नहीं पता। आपकी आदत होती है कि आप अपने पार्टनर से इस तरह बात कर रहे हो कि आप चाहते हो आपसे प्यार भी करे और आपकी गालियां भी सुने, आपकी ऊंची आवाज भी सुने। अरे रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता कि आपका कोई हक है उस पे। मतलब है कि आप उसको पसंद करते हो, सामने वाला भी आपको पसंद करता, उसकी भी बातें सुनो, अपनी भी बातें कहो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप अपने दिल की बात मत बताओ, बिल्कुल बताओ। मैं तो हमेशा आपको बोलती हूँ अपने दिल की बात उन तक पहुंचाओ, उनकी सुनो ज्यादा, जिससे वो आप पे डिपेंड हो, जिससे उनको अच्छा लगे वो किसी से बात करे और सामने वाला सुन रहा है। ये बहुत बड़ी खूबी होती है जो सब में नहीं होती है, सुनने की ताकत। आपको सुनने की ताकत लगानी है, सुनने की ताकत
ताकत बनानी जिससे सामने वाला आपसे खुलकर बातें करे, आपके साथ इंजॉय करे। देखो वो रिश्ता इतनी ऊंचाई पे जाएगा ना कि उस रिश्ते के बाद कोई भी लड़का कोई भी लड़की उनकी लाइफ में आएगा ना तो भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप सामने होगे। तो आई होप ये वीडियो आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दे। जो लोग घबराए हैं, जिनको लग रहा है उनका रिश्ता टूट जाएगा, नहीं टूटेगा। जो काम मैं यहाँ करने के लिए बता रही हूँ मैं खुलकर नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन जो वो मना कर रहे हैं उस बात के पीछे मत पड़ो, उनकी बात सुनने की कोशिश करो। वो इंसान आपको छोड़कर नहीं जाएगा। थैंक यू एवरीवन।